ऐसे अन्य प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्ते। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंचाई एवं जल विकास यानी कि वाटर मैनेजमेंट यानी कि वाटर क्या है। इसमें अपन बताएंगे सिंचाई कैसे की जाती है और किस विधि द्वारा की जाती है, कौन कौन सी विधि होती हैं। ये टॉपिक आपको ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, BHU, ICR, जेट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ग्राम सेवक पटवारी में भी ये टॉपिक लगभग मिल जाएगा। आज का टॉपिक है सिंचाई। सिंचाई क्या है? सिंचाई यानी कृत्रिम विधि द्वारा ये पानी की देन की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यानी कि कृत्रिम यानी कि प्राकृतिक द्वारा, जैसे नलकूप हुआ, कुआं इत्यादि के द्वारा अपन सिंचाई करना यानी कि सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की विधि यानी कि विधि कितने प्रकार की होती है आपको बताएंगे। जैसे पहला है पृष्ठ सिंचाई विधि। ये पृष्ठ सिंचाई भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। ये विधि यानी कहने का मतलब भारत में सबसे अधिक प्रचलित विधि है, जिसका उपयोग के आधार पर अन्य भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है क्यारी विधि। यह विधि समांतर रूप से है ना, कहने का तो जैसे समांतर भूमि होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इस विधि का। मेरा कहने का मतलब है यह है कि क्यारी विधि है ना, सबसे ज़्यादा तो कहने का मतलब गाँव में जहाँ पर समतल भूमि होती है, जहाँ पर टीले वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ पर ये विधि सबसे उपयोग किया जाता है। जैसे खेत में क्यारी बना के पानी सिंचाई किया जाता है, इसे क्यारी विधि कहते हैं। जैसे इसमें बुआई की जाती है, जैसे गेहूँ हुआ, चना हुआ, सरसों हुई, सब्जी हुई, इनमें यह विधि उपयोग में ली जाती है ज़्यादातर। अगला है कुंड विधि। कुंड विधि, यह विधि खेत में कुंड या मेड़ के मध्य से सिंचाई की जाती है। कहने का मतलब है या तो जैसे कि कहीं पे कुंड का मतलब है जैसे कुछ खड्डा हुआ, उस टाइप से यूज की जाती है, या मेड़ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इस विधि में मेड़ में बुआई की जाती है और कुंड के द्वारा सिंचाई की जाती है। जैसे कुंड में पानी भर के और मेड़ के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये जैसे जड़ कंद वाली फसलों के लिए सबसे उपयोगी विधि है। जैसे कंद वाली सरकंदी हुई, चकुंदर हुआ, इनके लिए सबसे उपयोगिता विधि मानी गई है। जैसे अगली है थाली विधि। यह विधि अधिकतर तो जैसे वृक्ष होते हैं, उद्यान होते हैं, जैसे बड़े पौधे, उनके लिए सबसे उपयोग की जाती है। इस विधि को कैसे के उपयोग में करते हैं, जैसे प्रथम पौधा है उसको अधिक पानी, अंतिम पौधे को सबसे कम पानी। इसमें बीमारी का प्रकोप सर्वाधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक बीमारी लगती है इस विधि के द्वारा। समांतरण पट्टी वाली विधि। इस विधि में खेत में एक तरफ कम चौड़ाई वाली और लंबी चौड़ाई वाली बांट दिया जाता है। इसमें समान रूप से सिंचाई से की जा सकती है। इसमें समान रूप से सिंचाई की जाती है समांतरण पट्टी के द्वारा। अर्ध पृष्ठ सिंचाई विधि। दूसरा टॉपिक है अर्ध सिंचाई पृष्ठ सिंचाई विधि। इसमें है सिंचाई के इस विधि में पौधे को अपने मर्दा सतह के बीच से प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है पौधे को पानी यानी कि जो मिट्टी होती है उसके नीचे सतह से पानी प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है इस विधि का उपयोग अधिकांश उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर अर्ध मृदा में कठोर परत होती है। कहने का मतलब है जहाँ यह विधि वहाँ पे उपयोग अधिकतर की जाती है जहाँ पे अर्ध मृदा कठोर परत होती है, जहाँ पर एकदम बिल्कुल कठोर परत होती है। जैसे काली मिट्टी हुई, जैसे चिकनी मिट्टी हुई, वहाँ पर कठोर परत होती है। जैसे इसका उपयोग जैसे कश्मीर में डील झील में सब्जियों में उगाया जाता है। जैसे केरल में नारियल के उद्यान लगे होते हैं उसे। अगला है फुहारा विधि। ये फुहारा विधि यानी कि इस विधि को जल वर्षा के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे वर्षा होती है
है ना, उस तरीके से ये विधि प्रचलित है। और इसमें पानी की यानी कि कम वेस्टेज होता है, ये कम समय में अधिक सिंचाई की जा सकती है। यह विधि सबसे पहले इंडिया में इजराइल से लाई गई थी। यानी कहने का मतलब है यह विधि सबसे ज़्यादा इजराइल में प्रसिद्ध थी, इजराइल से यह भारत में लाई गई थी। यह असमतल क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जैसे मैं आपको अभी पहले भी बताया था, जैसे समांतरण वो बताया था आपको मैं, जैसे भाई क्यारियों में की जाती है केंतवल समांतन, जैसे मान लो नलकूप हुआ, तालाब होने के द्वारा समतल करके अपन बुआई बो जाते हैं। इसमें ना असमतल जो भूमि होती है उसमें भी अपन अच्छी तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। इसमें जो है नोजल के द्वारा की जाती है। इसके कहने मतलब इसका नोजल होता है, जैसे बरसात होती है उसके तरह से इसकी सिंचाई की जाती है। अगला है चौथा टॉपिक, बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई क्या होती है? ये बूंद बूंद ये भी इजराइल से ही लाई गई थी, भारत में इजराइल से ही लाई गई थी। यह विधि सबसे उपयोग है पानी का, जहाँ पे सबसे कम होता है वहाँ पे इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है इसका। जैसे बूंद बूंद से जैसे अपन जैसे इसमें उद्यानों में भी लगा सकते हैं, बड़े वृक्षों में भी लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर वेजिटेबल होते हैं, जैसे सब्जियां होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जहाँ पर सबसे कम पानी होता है वहाँ पे इस विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। अगला जल निकास क्या है? कहने को जल निकास, यह मृदा की सतह से आधा सतह से अनावश्यक जल को बाहर निकालना। कहने को खेत से अनावश्यक जल को या अतिरिक्त जल को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। अगला पृष्ठ या सतह जल निकास क्या है? पृष्ठ या सतह जल निकास क्या है? या भूमि की ऊपरी सतह से नाली बनाकर अनावश्यक जल को बाहर निकालना, इसे पृष्ठ जल निकास कहलाता है। पृष्ठ जल निकास नालियाँ बनाई जाती हैं, जैसे ये 3 प्रकार की होती है। अस्थायी नालियाँ, कट आउट नालियाँ, स्थायी नालियाँ, ये 3 प्रकार के पृष्ठ जल निकास नालियाँ 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है अस्थायी नालियाँ, कट आउट नालियाँ, तीसरा है स्थायी नालियाँ। दूसरा भूमिगत जल निकास। भूमिगत जल निकास क्या है? भूमिगत जल निकास है कि इस विधि में भूमि के अंदर 1-2 मीटर गहराई पर नाली बनाकर अनावश्यक जल को बाहर निकाला जाता है। जैसे मान लो कि उदाहरण ले लो, जैसे किसी भी खेत में अनावश्यक पानी है, जहाँ पर समतल ज़मीन है, जहाँ पर कुछ खड्डे हैं, वहाँ पर पानी की समस्या निकलने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। वहाँ पर जैसे पाइप कुछ अंदर गाड़ के 1-2 मीटर और नालियों की सहायता से उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, उसे भूमिगत जल निकास कहते हैं। भूमिगत जल निकास निम्न प्रकार के होते हैं नालियाँ, जैसे निम्न प्रकार से नालियाँ बनाई जाती हैं। छिद्रयुक्त नालियाँ, जैसे वैसे बिना पाइप यानी कुछ छिद्र पाइप से निकाल के उसे पानी को अनावश्यक जल पानी को बाहर भी निकाल सकते हैं। दूसरा टाइल नालियाँ बनाकर, जैसे कुछ कहने का मतलब है कि कुछ पक्का जैसे टाइल लगा के उसे पानी को बाहर निकालना, इसे भूमिगत जल निकास कहते हैं। ये भूमिगत जल निकास के 4 प्रकार के होते हैं। ये अपना आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में आपको मिलते हैं।